एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके लेके आ चुका हूँ प्रश्न बैंक 2021-22 का, आपका अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का 12वीं कक्षा के लिए। ठीक है ना, आपका प्रश्न बैंक है। ये प्रश्न बैंक आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो इस बार आपका पेपर बनने वाला है वो आपका मोस्टली प्रश्न बैंक से ही बनने वाला है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक से ही पूछे जाने वाले हैं, इसलिए प्रश्न बैंक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आपकी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपके लिए जो आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न बैंक है इसके सही और सटीक उत्तर लेके आ गया हूँ पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आपके प्रश्न बैंक के उत्तर। यहाँ आपको पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक आप घटा है उसके बारे में ये आपको यहाँ दे रखा है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे आपका दिया है कि जो पहला पार्ट है वहाँ से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल एक प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और यहाँ से आपका एक 2 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। चलिए सबसे पहले देखते हैं 22 प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पे दिया गया है आपका पहला प्रश्न आपका आता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है। आपको दिया 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। सूक्ष्म को ही हम क्या कहते हैं, व्यष्टि कह देते हैं। क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो देखिए जहाँ पे विशिष्ट कौन शब्द आ जाए, विशिष्ट आ जाए या फिर व्यक्तिगत शब्द आ जाए तो वहाँ पे आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है, विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या उत्पादन किया जाए। तीसरा आ जाता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो समष्टि मतलब सामूहिक, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, सामूहिक या राष्ट्रीय आ जाता है यहाँ पे समष्टि में। तो यहाँ पे आपका सामूहिक यहाँ पे दे रखा है। पहला नहीं होगा व्यक्तिगत, दूसरा भी नहीं होगा। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चौथा आ जाता है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। तो समाजवादी में किसमें दिया जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में दिया जाता है। चलिए जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको बता दूंगा। जो आपके बड़े क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करना है उनको कर लीजिए पहले, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। हम आपका पूरा समझिएगा, आप लोग पूरा टॉपिक कराने वाले हैं, जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्रश्न बैंक के आपके पूरा सोल्यूशन कराएंगे आपको। आप सबको पता है कि इतना जल्दी नहीं हो पाता, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन दिया है तो इसमें टाइम लगता है। तो आपको चैप्टर वाइज डेली हर चैप्टर का मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। हर एक चैप्टर का डेली एक वीडियो आपके लिए आएगा और वहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF से, ठीक है ना। आज पहले चैप्टर कर रहे हैं तो आप थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं पूरा करा दूंगा। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख लीजिए, एक क्वेश्चन के मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका ये रहा, ठीक है। प्रश्न पहला क्या था आपका कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय। तो ये आपके सामने पूरा उत्तर आ गया है पहले क्वेश्चन का। ये आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरे का उत्तर, ठीक है ना। किसका उत्तर है आपका, दूसरे प्रश्न का। प्रश्न आपका क्या कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत यंत्र है, समझाइए। तो इसका उत्तर ये हो गया। तीसरा देखते हैं, चलिए क्वेश्चन आपका
अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, ये आपके सामने रहा। तीसरे का उत्तर। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पे। आपको संपूर्ण हल दिया जाएगा, ठीक है ना। पूरा प्रश्न बैंक आपको प्रोवाइड कराएंगे, बस आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उत्तर ये रहा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन के उत्तर यहीं पे मिल जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ये रहा आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। फिर आपका आ जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका उत्तर रहा आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो ये रहा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, है ना। सारा आपको डिटेल भी करवा दिया गया है, ठीक है। इनको आप करिए बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर आ जाता है बेस्ट अर्थशास्त्र की सीमाएं, चाहे सीमा कहे, चाहे कमियां कहे, चाहे दोष कहे, आपको लिखना यही है। सीमाएं तो ये रही आपके सामने, पॉइंट आपको दे दिया गया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे डिटेल रहा, है ना। आप जल्दी जल्दी करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आप इसको करिए। चलिए आगे देखते हैं इसको। अगला पॉइंट रहा आपका, ठीक है। फिर ये आपका अगला पॉइंट रहा, बढ़िया तरीके से इनको आप नोट्स बना लीजिएगा एक ठो, और ये तैयार करिए, है ना। ये आपका रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर लिखिए। ये आपका रहा, ठीक है। जैसे ही हमारे 1000 व्यूज हो जाएंगे पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो शेयर वीडियो जरूर करिएगा, सबको शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। पूरा उत्तर आपके लिए मैंने तैयार कर दिया है। फिर आ जाता है पूंजीवाद की विशेषताएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। ये पॉइंट रहे, डिटेल, पहला डिटेल, फिर दूसरा, फिर आपका तीसरा, है ना। चौथा, आप 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा बस। पाँचवा कोई भी 3 आप याद कर लीजिएगा। फिर आ जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, पॉइंट रहे आपके, इनको आप बढ़िया से कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, किन वस्तुओं का उत्पादन हो, उत्पादन का ढंग क्या होगा, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए, पूर्ण रोजगार की स्तर की स्थापना कैसे हो, ये सारे आपके पॉइंट हैं, है ना। ये आप देख सकते हैं, आप पॉइंट दे दिया है आपको, 3 पॉइंट याद रख लेना, ठीक है ना। पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। और ये आपका तीसरा हो गया। 3 पॉइंट आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बेस्ट और सेमेस्टर साथ में अंतर, ठीक है। ये आपका अंतर रहा यहाँ, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा हो गया आपका, चौथा, है ना, पांचवा। जो आपको याद करना है आप कर सकते हैं याद, ठीक है ना। कोई भी आप छोटे छोटे पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन था आपका कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण, ठीक है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण, तो ये आपका कारण रहा। 3 कारण पूछा है, तो पहला हो गया
दूसरा, तीसरा। इस तरह से आपको मैंने पहला पार्ट कंप्लीट करा दिया है। अब पहले पार्ट के ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं, ठीक है, उनको भी मैं करा दूंगा, है ना। अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है तो हमसे संपर्क कर सकता है, ठीक है ना। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल नोट्स अड्डा, ठीक है ना, नोट्स अड्डा 7987 को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है।